पुराने शहर के दबिलपुरा डिवीजन में बल्दी इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर हैं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन के टिकट पर दूसरी मियाद के लिए नामजद किए जाने वाले उम्मीदवार रियाजुल हसन अफंदी उर्फ गोल्डी दिन में 2 मरतबा डिवीजन में पैदल दौरा करते हुए घर घर पहुंचकर मजलिस के हक में वोट का इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि रियाजुल हसन अफंदी उर्फ गोल्डी गुज़िश्ता 5 साल नूरखां बाजार डिवीजन से मजलिसी कॉर्पोरेटर रह चुके हैं और उनकी कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए मजलिसी क़यादत ने इन्हें दूसरी बार दबिलपुरा डिवीजन से अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसका रियाजुल हसन अफंदी ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो ताहयात मजलिस के एक कारकुन बने रहेंगे। नक़ीब मिल्लत आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे दोबारा मौका दिया है कि मैं आवाम की खिदमत के लिए काम कर सकूं। मैं इस इलेक्शन कैंपेनिंग में जनाब अल्ताफ़ हैदर रज़वी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो पूरी क़यादत जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन के कैंपेनिंग में साथ है। आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन के हक़ में अपना वोट का इस्तेमाल कर मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब। मैं आपसे ये यकीन दिलाना चाहता हूँ आवाम को, आप तमाम को, मेरे भाइयों को, सरपरस्तों को, कि मैं मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन का एक वफ़ादार कारकुन हूँ और इंशाअल्लाह आगे भी कोई भी हालातों में मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन का वफ़ादार कारकुन रहूँगा। दबिलपुरा डिवीजन के मजलिस कारकुनों में जोश पैदा करने के लिए सदर मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने भी पैदल दौरा किया और घर घर पहुंचकर मजलिसी उम्मीदवार के हक में अपने वोट के इस्तेमाल की गुजारिश की। दबिलपुरा डिवीजन की आवाम ने भी सदर मजलिस का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया और जगह जगह सदर मजलिस और उम्मीदवार रियाजुल हसन अफंदी की गुलपोशी की गई। सदर मजलिस के अलावा दबिलपुरा डिवीजन में याकूतपुरा हलके से मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान, मजलिसी MLC अल्ताफ हैदर रज़वी व दीगर अरकान मजलिस भी पैदल दौरा करते हुए मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील कर रहे हैं। नक़ीब मिल्लत अल्लाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद दूसरी बार हल्के दबिलपुरा से रियाजुल हसन अफंदी को उम्मीदवार बनाए हैं मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन की तरफ से। और ये इलेक्शन पिछले बार जब हुआ था तो ये नूरखां बाजार डिवीज़न था, अब दबिलपुरा हो गया है। बहरहाल बावजूद तमाम इन चीज़ों के और हालात के असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बेहतरीन अपना फ़ैसला सुनाते हुए यहाँ से दूसरी बार रियाजुल हसन अफंदी साहब को बहैसियत उम्मीदवार मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन बल्दिया के लिए नामज़द किया है। और मैं आपके चैनल्स के ज़रिए तमाम से कहना चाहता हूँ कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन अपने काम से जानी जाती है और बेहतरीन डेवलपमेंट का काम मजलिस ने पिछले 5 साल में किया है। ना सिर्फ पिछले 5 साल में बल्कि उससे पहले भी बहुत ही ज़्यादा इन जो महल्लात हैं जो कि दबिलपुरा, नूरखां बाजार, बालसट्टी खेत, पुरानी हवेली, ये जितने क़दीम महल्ले हैं यहाँ पर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ है। रोड्स का तमाम जो सिविक कम्युनिटीज़ होती हैं, ना सिर्फ ये बल्कि मजहबी मकामात पे भी मसाजिद हैं, दरगाहें हैं और बिलखुसूस आशुर खानों के काफ़ी काम हुआ है। तो बहरहाल मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन मुसलसल काम कर रही है और इसी की वजह से आवाम में सबसे ज़्यादा मकबूल जमात है। मैं आप तमाम से आपके चैनल्स के ज़रिए अपील करता हूँ कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए और 2 तारीख़ को पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन के उम्मीदवार रियाजुल हसन अफंदी को एक बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी से एक बहुत ही बड़ी कामयाबी दीजिए। इंशाअल्लाह आगे काम रहेंगे, काम के लिए मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन हमेशा हाजिर है। दबिलपुरा डिवीजन की आवाम का कहना है कि हमेशा की तरह इस बार भी मजलिसी उम्मीदवार की ही जीत होगी, इसलिए कि उनके मद्दे मुकाबिल कोई भी जमात का ऐसा उम्मीदवार नहीं जो मजलिस को शिकस्त दे सके।